ओम शांति। आज बाबा की 20 अप्रैल की मुरली है। शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे, आपको महान आत्मा बनना है। तो महान आत्मा की निशानी क्या होगी? बाबा कहे, वे सभी को सुख देंगे और साथ साथ सभी से सुख लेंगे। तो ऐसे बाबा सिखाते हैं कि बच्चे, महान आत्मा बनना है तो सबके प्रति सुख देने की भावना ये दिल में होनी चाहिए। तो हमें अपने आप के लिए चेक करना है कि क्या सारे दिन में मेरे कर्म ऐसे हुए, मेरा व्यवहार ऐसा हुआ कि जिसके माध्यम से दूसरी आत्माओं को सुख मिला, या फिर मेरा व्यवहार ऐसा था जो जाने अनजाने भी लेकिन किसी के को दर्द, दिल को चोट पहुंची, दुख मिला, दर्द पहुंचा। तो ऐसे हमें ये चेक करना है। बाबा कहे, पुण्य किया, सुख दिया, उसकी निशानी ये होगी कि उनके दिल से हमारे लिए आशीर्वाद निकलेंगे। तो ऐसे बाबा सिखा रहे हैं, बच्चे सारे दिन में अपने आप पर अटेंशन दो, अपनी एक एक सांस को, एक एक व्यवहार को सुख देने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए हमें यूज़ करना है। साथ साथ कई बार हम कर्म कर लेते हैं, करने के बाद सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा कहे, बच्चे इसी को कहा जाता है पश्चाताप करना, कि कर्म पहले हो गया और उसके बाद फिर उसका पश्चाताप करते हैं। तो इसीलिए कर्म करने से पहले आदि, मध्य, अंत, इस कर्म का क्या नतीजा होगा, इस कर्म का रिजल्ट क्या होगा, ये सोचना है। और ऐसे सोच समझ कर फिर कर्म करना है, ताकि हम पश्चाताप से सेफ रह सके। साथ साथ परमात्मा आकर के संगम युग पर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। बाबा कहे, ये ज्ञान मार्ग है, अर्थात सद्गति प्राप्त करने का मार्ग है, परमात्मा द्वारा वर्षा प्राप्त करने का मार्ग है। अब जब सद्गति मार्ग पर, ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, तो बाबा सिखाते हैं, बच्चे खुद भी ज्ञान को इस प्रकार से ग्रहण करें कि ज्ञान युक्त अवस्था नजर आए। बाबा कहे, वो स्टेज दिखनी चाहिए ज्ञान की, योग की, एक अवस्था जो चाहे शब्द न भी यूज करने पड़े, पर अवस्था आत्माओं की सेवा करे, अवस्था आत्माओं को ज्ञान का परिचय कराएं। तो ऐसे बाबा हर्षित कह रहे हैं, फर्स्ट क्लास अवस्था जो सदैव चेहरे पर एक नेचुरल हर्षितपना बना रहे। कहीं भी कभी भी कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई एंजाइटी क्या होगा, कोई चेष्टा नहीं। ज्ञान से सोच ऐसी ज्ञान युक्त रखने से अवस्था बड़ी ही फर्स्ट क्लास होती है। स्वयं को तो ज्ञान मिला, ज्ञान दाता से परिचय भी मिला। फिर बाबा कहे, बच्चे तुम्हारे दिल में ऐसी एक उछल होनी चाहिए कि हम और आत्माओं को भी परम आत्मा से मिलाएं, परम आत्मा का वर्षा प्राप्त करने के लिए आत्माओं को योग्य बनाएं। तो ऐसे बाबा टाइटल दे रहे हैं कि बच्चे, आप हो बाबा की रूहानी सैल्वेशन आर्मी, अथवा बाबा शब्द दूसरा यूज करते हैं, सद्गति देने वाली आर्मी। तो जब परमात्मा हमें सिलेक्ट करते हैं आर्मी में, अर्थात हमारे में वो योग्यता देखते हैं। तो बाबा सिखाते हैं, बच्चे आपको आत्माओं की रूहानी सेवा भी करनी है, और रूहानी सेवा के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है ज्ञान सुनाने की। चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों द्वारा संदेश भी बहुत बढ़िया है। तो चित्रों द्वारा भी हमें संदेश पहुंचाना है, ज्ञान देना है, लेकिन अच्छी तरीके से आत्माओं को तीर लगे, उसके लिए कैसे हमारे मुख से ज्ञान निकले, तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ऐसे बाबा सिखाते हैं कि बच्चे, आप सैल्वेशन आर्मी हो, आप रूहानी सेवा करने वाले हो। सेवा करते करते आपको अपना भाग्य, अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाना है। परमात्मा आए हैं हम आत्माओं को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान बनाने,
अर्थात पूज्य देवता बनाने। तो बाबा कहे बच्चे आप पुण्य कर्म करते रहो, अपने आप को पूज्य बनाने की प्रैक्टिस करते रहो। बाकी इस संसार में जो प्रकृति के तत्व है, जल है, वायु है, उसका आकाश है, उसका अंत प्राप्त करने की कोशिश बाबा कहे उसमें उतनी प्राप्ति नहीं है जितना स्वयं को पुण्य आत्मा, पूज्य आत्मा बनाने में अटेंशन देने से प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए जीवन को ऐसा बनाएं जो जीवन देख करके जीवन बनाने वाला याद आ जाए। तो ऐसी बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाबा से जुड़ानी है। तो प्रीत खुद की होगी तो और आत्माओं की भी प्रीत उस परमात्मा से जोड़े बिना रहा नहीं जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहे सबका प्रीत, सबकी प्रीत उन्हें एक परमात्मा से जुड़ानी है। फिर बाबा प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि किस बात में लगाते हैं और तुम बच्चों को अपनी बुद्धि कहाँ लगानी है। बाबा कहे मनुष्य वर्तमान में अपनी बुद्धि आकाश का अंत पाने में अथवा सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे उतना कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका अंत मिल नहीं सकता। हाँ, तत्व बहुत विशाल है, बेहद है। तुम बच्चों को क्या करना है, अपनी बुद्धि पूज्य बनने में लगानी है, ताकि पूज्य बनेंगे तो सतयुगी सृष्टि को इस दुनिया में साकार कर सकेंगे। बाबा कहे जब ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तभी तुम बच्चे पूज्य देवता बनते हो। फिर गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। परमात्मा को प्राप्त करने से आत्मा ये नशे से, खुमारी से गीत गाती है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, ये है ज्ञान मार्ग। कहा जाता है कि ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान सब आत्माओं के लिए है, सद्गति पाने का अधिकार सभी को है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसीलिए पुकारते हैं, गाते भी हैं कि और संग तोड़कर अब तुम संग जोड़ें। जब आत्मा देहधारी आत्माओं से दिल को ठेस पहुंचती है, दुख का अनुभव करती है, तो एक परमात्मा के प्रति गाती है कि हम बाकी सब से बुद्धि योग तोड़ें और एक आपके संग जोड़ें। अभी ऊंचते ऊंच सच्चा परम पिता परमात्मा ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाबा है। शिव बाबा ने जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। भगवान देवे तो क्या देवे जो किसी देहधारी आत्मा के पहुंच में नहीं। बाबा कहे स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तुम बच्चे हो ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी। सल्वेशन कहो अथवा सदगति की आर्मी कहो। परमात्मा ने हम आत्माओं को सिलेक्ट किया है, ये हमारा भाग्य भी है, तो साथ साथ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी सैल्वेशन प्रदान करने की। परमात्मा से जो मिला है वो आत्माओं तक पहुंचाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो, भाषाएं भी बहुत है, तो मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। एक समय था ज्ञान केवल परमात्मा ने जिस लैंग्वेज में सुनाया उसमें था। अभी सारे विश्व में इतने देशों में जब परमात्मा के कार्य का विस्तार हुआ है, तो अनेक भाषाओं में ये ज्ञान अवेलेबल भी है। तो बाबा कहे ऐसे चित्रों पर हो जो समझाना बहुत इजी हो। बुद्धि में ऐसे सर्विस के ख्याल आने चाहिए, जो हमें मिला वो हमें औरों को देना है, औरों को पहुंचाना है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो,
हम बच्चे भी सब एक जैसे नहीं हैं, और वो तो फैक्ट है, कोई भी दो आत्माएं एक हो नहीं सकती, एक ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहे तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जिनको सर्विस का शौक है वह तो फथकते हैं, उछलते हैं, बुद्धि उनकी दौड़ती है, ऐसे सेवा करें, ऐसे सेवा करें, कैसे करें। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खोलने की भी युक्तियां रचनी पड़े कि हम जो समझते हैं वो हम औरों को भी समझा सके। उसकी युक्तियां होती है, प्रैक्टिस होती है। बाबा कहे मैं आता हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी। जब इस दुनिया को ट्रांसफ़र होना है, बदलना है, बाबा क्लियर समझाते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल खाली हो जाए, जिसको प्रलय कहते हैं, ऐसे नहीं। यहाँ से आत्माएं जाती हैं शांति धाम घर, फिर वहाँ से कुछ आत्माएं आती हैं यहाँ। इस प्रकार से ना ये दुनिया, ये साकार मनुष्य लोग कभी खत्म होता या खाली होता, ना वहाँ वो शांति धाम खाली होता। आत्माओं की एक जर्नी है, दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी। वो है निराकारी दुनिया और ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़ता। वैसे तो आत्मा ही कितनी सूक्ष्म है, तो वो सारा वृक्ष भी अति सूक्ष्म, लेकिन बाबा कहे समझाने के लिए बड़ा रूप बनाना पड़ता है। ब्रह्म तत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है, दोनों का भी अंत पा नहीं सकते हैं, बेअंत है। तुम बच्चों को बाबा कितना ऊंच बनाते हैं, सभी को ले जाते हैं वापस अपने घर शांति धाम, ब्रह्म महातत्व में, जहाँ निराकारी झाड़ है। लंबी यात्रा के बाद कुछ समय तो घर जाकर विश्राम बहुत अच्छा लगता। तो ऐसे ही हम आत्माओं ने भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी संगम पर पार्ट प्ले किया है। फिर बाबा हमें वापस अपने घर ले जाते। ब्रह्म महातत्व में निराकारी झाड़ है। सतयुग में बहुत थोड़ी आत्माएं इस सृष्टि पर पार्ट बजाती हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे ये साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न ये ना वो। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ से आत्माएं अपने घर जाती हैं। कुछ इस वतन में भी रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर प्रलय हो जाए, लेकिन प्रलय होती नहीं है, क्योंकि सृष्टि चक्र को तो कंटिन्यूस चलना है। ये अविनाशी खंड है ना, तो ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन ये ख्यालात चलते रहें कि हम किसी का कल्याण करें, दूसरी आत्माओं का भला कैसे करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना, वो बाबा हैं, उनसे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। कोई बहुत अच्छी रीति से भाषण करते हैं, कोई अगर नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े। देने की भावना है, सेवा करने की भावना है तो प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है। जबकि रास्ता मिला है तो फिर एक दूसरे का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाबा से हम वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें। सब एक दूसरे की सेवा करते हैं, बाबा आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं। रूह समझकर अपने को रूहों की सेवा करना, ये है रूहानी सेवा। रूहानी बाबा ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की,
अभी अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाबा ने हमें सिखाई है, कल्याण इसी में है। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है, उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। सभी आत्माओं के साथ तो के प्रति तो कल्याण की भावना रखनी ही है, लेकिन जिनके साथ रहते हैं घर परिवार में, बाबा कहे पहले पहले उन आत्माओं को समझाना है। प्रीत होगी तो जरूर कुछ सुनेंगे। कई डरते हैं कि पता नहीं हमको भी संन्यास ना करना पड़े। हाँ, लेकिन ज्ञान को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कोई ऐसे दुनिया से संन्यास करने की बात नहीं है। हाँ, बुराइयों से, विकृतियों से अपने आप को लिबरेट करने की बात है, परमात्मा से कनेक्ट करने की बात है, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बनाने की बात है। इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर न जाते हुए हमें खुद अनुभव करना है। इस बाबा से एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं। बाकी हाँ, आत्मा पर जो विकृतियों की कट लगी है उसको निकालने में टाइम लगता है ना। इसीलिए फोकस्ड कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, क्योंकि जो विकृतियां चढ़ी हैं उसको निकालने में टाइम लगता। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। जो आत्मा पर जंक जमी है, बाबा कहे रात दिन लग जाए तो निकल सकती है। आत्मा प्योर हो जाएगी फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। तो ये सब समझने की बातें हैं। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। ज्ञान की एक एक पॉइंट इतना सुकून देती है। जब जब मन ज्ञान युक्त सोचता है तो हर्षितपना नेचुरल आ जाता। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। तो आज की मुरली का वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वो सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है आज की मुरली का, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। तो पहले सोचना फिर करना। बाबा कहे करने के बाद सोचना ये पश्चाताप का रूप है। ओम शांति।